हमारे पास एक ट्रायंगल है OPQ जिसमें P पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मैंने पूछा कि इसका बेस क्या है, कोई रिप्लाई करेगा क्या? 5 काउंट कर रहा हूं मैं। हाँ, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5 चलिए, तो सबका रिप्लाई आया। बहुत बच्चों ने PQ बोला है, बहुत कुछ ने PO बोला है और बहुत सारे। अभी 2 बच्चे हैं, एक है रचित और हाँ एक है रचित और एक है साहिल। रचित ने क्या बोला ना कि सर यहाँ थीटा नहीं है, तो फिर हम बेस कैसे बचाएंगे? और सुनित ने भी यही बोला है। रचित ने और सुनित ने, बच्चों ध्यान से सुनना, रचित ने और सुनित ने ये बोला है कि सर यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे कोई एंगल नहीं बताया गया है थीटा। तो मैं कैसे बताऊं कि इसका बेस क्या होगा? क्या रचित और साहिल सही है? मुझे रिप्लाई करेंगे, रचित को और साहिल को छोड़ के बाकी बच्चे, क्या रचित और साहिल सही है? यस सर नो? रचित ने बोला और साहिल ने बोला कि सर यहाँ थीटा नहीं है, तो बेस कैसे बताएंगे? बाकी बच्चों ने, किसी ने PQ बोला है, किसी ने OP बोला है। यस, सुनित का यस आ गया, बहुत अच्छा सुनित। शिवम का भी यस आ रहा है, शिवम का भी यस आ रहा है। और किसी का है क्या? और किसी बच्चे का रिप्लाई? बच्चे मैं वेट कर रहा हूँ, रिप्लाई करिए फटाफट। क्या रचित और साहिल सही है? शिवम भी बोल रहे हैं सही, अंकित का भी यस आ गया। हाँ, तो ऐसे सोचना है बच्चे, मैंने क्वेश्चन पूछा और आपको फटक से रिप्लाई नहीं करना है। विजय का भी यस आ गया, बहुत अच्छे बच्चे, मेरे सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है और जल्दी से चीजों को कैच कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं क्या बोल रहा था ना कि रचित और साहिल जो है ना, उसने मेरे क्वेश्चन को ठीक से सुना और उसने रिप्लाई जो किया वो ऐसा था कि थीटा नहीं है सर, हम बेस कैसे बताएं? आप ऐसे पूछ दे रहे हैं हमसे, ठीक है? तो उन्होंने मुझे बताया कि सर आप गलत पूछ रहे हो। थैंक यू रचित, मुझे आपने सिखाया कि मैं गलत क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने मुझे सिखाया, उसके लिए थैंक यू। बाकी बच्चे समझ रहे हैं ना? थीटा नहीं है, थीटा नहीं बताया गया है, तो ना तो बेस पता चलेगा, ना ही परपेंडिकुलर पता चलेगा और ना ही हाइपोटेन्यूज पता चलेगा। कब तक? जब तक हमारे पास, हाँ, जब तक हमारे पास ना कोई थीटा वाला एंगल आता नहीं है, ठीक है? तो अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? अब मैं जा रहा हूँ थीटा पे। अब आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि OP जो है ना, OP किसमें? एक राइट एंगल ट्रायंगल OPQ में जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है P पॉइंट पे, इसका OP वाला जो साइड है ना, ये है 7 सेंटीमीटर, दिस वन, ये वाला, हाँ ये वाला OP जो है ना 7 सेंटीमीटर गिवन है। इसके बाद क्या है? और एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये वाला, हाँ ये वाला, इसको देखिएगा, ये इक्वेशन है कि OQ, कौन सा OQ? ये वाला OQ मतलब हाइपोटेन्यूज माइनस ऑफ क्या है? PQ मतलब क्या? ये वाला PQ मतलब ये जो है ना, इसको माइनस कर रहा है इससे, ठीक है? अभी किसी को ये वाले को मैंने हाइपोटेन्यूज, मैंने बताया OQ को हाइपोटेन्यूज। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? रिप्लाई करिए मुझे, यस और नो। थीटा नहीं है हमारे पास थीटा गिवन नहीं है। मैंने फिर भी बोल दिया कि ये जो OQ है ना, ये हाइपोटेन्यूज है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, यस और नो? तो मैंने क्या बताया था कि जो साइड बड़े वाले भैया मतलब 90 डिग्री का ठीक अपोजिट हो, उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। मैं सिर्फ यहाँ इसलिए आता हूँ ना ताकि ये जो आपका दिमाग है ना, ये खुले कि प्रॉब्लम कर तो लिए, लेकिन प्रॉब्लम को सीखना कैसे है, प्रॉब्लम को यहाँ दिमाग से कैसे करना है, आपका थॉट प्रोसेस खुलना चाहिए। ये खुल जाएगा ना एक बार, तो फिर इसके बाद के जो प्रॉब्लम है ना हार्ड वाले, वो आप ऐसे बताओ, ऐसे करोगे, चुटकी में बजा के करोगे। तो मैं आपके दिमाग को खोलने की कोशिश करता हूँ और कुछ भी नहीं। तो ये एक हमारे पास कंसेप्ट क्या आया कि जो 90 डिग्री वाला एंगल है ना, इसकी अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज होगा, तो OQ यहाँ पे हाइपोटेन्यूज होगा। अभी हमें क्या बोल रहा है कि OQ जो है मतलब हाइपोटेन्यूज जो है, इसको हमने माइनस किया किससे? PQ से, ये PQ। अभी हमें पता नहीं है कि यहाँ पे PQ क्या है, हाइपोटेन्यूज पता चल गया, पर परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा ये हमें पता नहीं है। ये हमें तब पता चलेगा जब हमें ये पता चलेगा कि इसमें हमको ये वाला एंगल लेना है, एंगल Q लेना है या फिर एंगल O लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। हमको क्या बोल रहा है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है? ये थीटा है, ये Q नहीं है, हाँ इसको थीटा लेना बच्चे, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो अब हमको क्या करना है, हमारे सामने ये क्वेश्चन आया, हमने ये ड्राइंग कर दिया। अच्छा, OPQ है एक राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ तक तो दिया हुआ है। OP जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है? अब क्या गिवन है? OQ माइनस PQ जो है वो 1 सेंटीमीटर है, यहाँ हमने लिख दिया। अभी पूछ क्या रहा है कि ये बताओ साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होगा, ये पूछ रहा है। अब आगे सोचना कैसे है, आगे का दिमाग कैसे लगाना है, आगे सोचना है हमको पहले यहाँ पे लिख लेना है क्या
मैं फिर से इसको अच्छे से जो भी प्रोसेस है वो बताते हुए कर रहा हूँ रचित, आपके लिए, हाँ बच्चे, आप बाकी आप सबके लिए भी। अब इसको सॉल्व करना है, तो अभी क्या लिखना है, हमें लिखना है क्या कि गिवन डाटा, हमें लिखना है गिवन डाटा। क्या है गिवन डाटा? गिवन डाटा क्या है? ओपी जो है ना ये 7 सेंटीमीटर गिवन है, हमने लिख दिया ओपी जो है ना वो है 7 सेंटीमीटर। पहला पॉइंट ये गिवन है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? ओ क्यू माइनस पी क्यू, ठीक है। ओ क्यू माइनस ऑफ पी क्यू, ये जो है ना ये है 1 सेंटीमीटर, ये गिवन है। यहां तक की चीजें जो है ना हमें दी गई हुई है, हमें पता है। अच्छा, अब हमें यहां से आगे क्या करना है, हम आगे क्या दिमाग लगाएंगे बच्चे? कोई बोल सकता है क्या? ओके, सोनित ने बोला ना, क्या बोला सोनित ने? सोनित ने बोला कि ओ क्यू माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। साहिल ने क्या बोला? साहिल ने बोला क्यू पी जो होगा ना ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पी क्यू, अभी पी क्यू भी आ रहा है, ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है विजय बोल रहा है पी क्यू परपेंडिकुलर होगा, विजय बोल रहा है। अभी बच्चों एक एक करके देखो, अब करना क्या है। सुनित ने क्या बोला? ओ क्यू जो है, ओ क्यू माइनस एक्स जो है ये 1 होगा। सुनित ओ क्यू माइनस एक्स, अब ये एक्स कहां से आ गया? ये x कहां से आ गया? यहाँ तो ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, ये x कहां से आ गया सोनित? चलिए अब क्या है, साहिल बोल रहा है कि QP जो है परपेंडिकुलर है। तो अब हम ना परपेंडिकुलर वाली बात पे आते हैं। परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे हम ये जानते हैं। हमारे पास अभी तक थीटा है नहीं, हमने फिर भी परपेंडिकुलर जानना है। अब कैसे जानेंगे? देखो बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यू, ये साइन क्यू बोल रहा है, जिसको मैं थीटा लिया था, ठीक है, ये साइन क्यू बोल रहा है। हमको फाइंड करना है साइन क्यू, मतलब ये क्या बोल रहा है ना कि ये जो थीटा है ना यहां से क्यू लो, साइन क्यू और कॉस क्यू। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू फाइंड करो, तो इसका मतलब क्या है? हमको वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ये बता रहा है कि ये वाला जो क्यू वाला एंगल है ना, ये वाला क्यू वाला एंगल ये है थीटा। साइन क्यू का मतलब हो रहा है कि ये है थीटा। तो अगर ये वाला क्यू वाला एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? इस वाले एंगल के ठीक अपोजिट क्या है? ये। अगर यहां से देखते हैं ना, यहां से हम देखते हैं तो इस क्यू के अपोजिट में है ये ओपी, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? ओपी। अभी साहिल ने बोला था क्यूपी माने पी क्यू, ठीक है, और विजय ने बोला था पी जेड, और अरुण ने क्या बोला? अरुण ने बोला ओपी, क्योंकि ये जो क्यू है ना इसके ठीक अपोजिट है क्या? ओपी। अब मुझे आप ये बताओ बच्चों कि क्या अरुण जो बोल रहा है, अरुण मतलब मैं, सही है या गलत है? यहाँ पे ना ये जो ओपी है ना परपेंडिकुलर होगा ये वाला, तो अरुण ने जो बोला ना, अरुण सर ने जो बोला ना वो सही बोला। ओपी जो है ना ये परपेंडिकुलर होगा, तो हमने क्या पाया कि यहाँ पे ओपी जो है ना परपेंडिकुलर होगा। तो हमने ना यहाँ लिख देना है, हमने यहाँ क्या लिखना है कि परपेंडिकुलर जो होगा ना ये क्या हो जाएगा? ओपी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर परपेंडिकुलर ओपी हो गया ना, ये है परपेंडिकुलर पी, तो ओपी अल्टीमेटली ओपी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो ओपी क्या आ गया? 7 सेंटीमीटर, मतलब परपेंडिकुलर क्या है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको पी भी बोल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पी ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये है, तो बेस क्या होगा? तो हमने यहाँ लिख देना है बेस क्या है? बेस है पी क्यू, ठीक है, मतलब ये हो गया हमारा बेस बी। अब हमें क्या करना है, हमें कैसे सोचना है? अब हमें सोचना है कि भाई मेरे पास ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 दिया गया है। अब इसमें क्या कर सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ ना, ओ क्यू जो है ना, ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, और लिखना भी है तो ऐसे ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास क्या डाटा आया? ओ क्यू जो है ना ये वाला ओ क्यू, ये है 1 प्लस पी क्यू, मतलब ये जो ओ क्यू है मतलब हाइपोटेन्यूज जो है ना वो है बराबर किसके? पी क्यू। ये जो है ना पी क्यू, इसमें 1 ऐड करते हैं उसके। तो अब हमको क्या करना है? हमको फाइंड करना है साइन क्यू और कॉस क्यू, कि हमारे पास ये डाटा तो आ गया, हमारे पास ओ क्यू आ गया, ये सब कुछ है। हमें जानना क्या है कि साइन क्यू क्या होगा और कॉस क्यू क्या होगा। अब हमको क्या लिखना है ना, हमको लिखना है यहाँ पे वी हैव टू फाइंड क्या? साइन क्यू एंड और क्या है? कॉस क्यू, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है? एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो, हम ये जानते हैं
कि जो साइन क्यू होता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई क्या, साइन क्यू जो होगा वो होगा पी बाई एच, ये हम जानते हैं। अच्छा, कॉस क्यू क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये चीजें हमें पहले से ही पता है कि साइन क्यू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और कॉस क्यू होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हमें पहले से ही परपेंडिकुलर पता है, P है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमको क्या पता है, इसके बाद हमको कुछ भी नहीं पता है, हमको बेस भी नहीं पता है, हमको हाइपोटेन्यूज भी नहीं पता है, पर हमारे पास ना ये वाला एक इक्वेशन आया हुआ है, ये OQ, ये वाला OQ हमें पता है, हाइपोटेन्यूज का हमको इस फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में पता है। अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे बच्चे, सोचिए, हमारे दिमाग में बात सीधी आनी चाहिए, क्या भैया साइन क्यू फाइंड करना है, भैया कॉस क्यू फाइंड करना है। साइन क्यू और कॉस के लिए क्या चाहिए, P चाहिए, H चाहिए और B चाहिए, मतलब कि OP चाहिए, OQ चाहिए और QO चाहिए। है क्या क्या हमारे पास OP है, कितना है 7 सेंटीमीटर है, और क्या चाहिए, हमको चाहिए हाइपोटेन्यूज और हमको चाहिए बेस। अब क्या करेंगे, हमारे पास तो और कुछ है नहीं, हम क्या करेंगे, ये वाला OQ वाला जो इक्वेशन है ना, ये इसको पुट करेंगे किस में, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अब क्या लिखेंगे, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, हाँ बच्चे, इसको ना मैं हटा रहा हूं, रचित ना इसको आप ऐसे ही कॉपी करना, ठीक है, इसको रखते हैं सिर्फ, ये चाहिए हमें अब क्या चाहिए, पाइथागोरस। तो आप क्या यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ठीक है, थ्योरम। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है, ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ऑफ किसका स्क्वायर। अब आगे क्या लिखना है, आगे हमें क्या लिखना है, देखो OQ है मतलब क्या, हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, क्या है, हम पहले यहाँ लिखते हैं, H क्या है, OQ, तो ये हो जाएगा OQ का स्क्वायर प्लस ऑफ P क्या है, OP, तो यहाँ हमने लिखना है क्या, OP का स्क्वायर, यहाँ पे हमने लिखना है OP का स्क्वायर प्लस अब क्या है B स्क्वायर। B क्या है बच्चे, मैं B की जगह पे क्या लिखूं, PQ का स्क्वायर, ये है। अब हमारे पास ये है, ठीक है। अच्छा अभी क्या है, OQ जो है ना, ये वाला OQ, अभी OQ क्या है, ये है, ये वाला OQ क्या था, 1 प्लस PQ, तो हमने यहाँ लिखना है क्या, 1 प्लस PQ, ठीक है, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, OP का स्क्वायर। अच्छा OP क्या है, ये हो गया 7 का स्क्वायर प्लस ऑफ क्या, PQ का स्क्वायर हो गया, जैसा था मैंने वैसा लिख दिया। अब इसकी जरूरत नहीं है, ये नहीं चाहिए, ठीक है, ये नहीं चाहिए, मैं इसको हटाता हूं यहां से, ये नहीं चाहिए, ठीक है, और अब हमें ये भी नहीं चाहिए, ये भी लिख लेंगे, फिर से लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये नहीं चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस PQ का स्क्वायर प्लस ऑफ 2PQ, वैसे ही मैंने A प्लस B का फॉर्मूला यहाँ पर डाला, ठीक है, इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर प्लस ऑफ PQ का स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या होगा, ये वाला PQ जाएगा इसके साथ, बचा क्या, यहाँ पे क्या बचा, ये हो जाएगा 2PQ जो है ना, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, क्या 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फटाफट बच्चे रिप्लाई करिए, तो ये क्या हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, यहाँ मैंने लिखा 2PQ। अभी 49 के बाद का स्टेप में यहाँ क्या लिखूं, ये हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। अभी क्या लिखना है मेरे को, फटाफट बताओ, 49 माइनस 1 क्या होगा, 48, तो देयरफॉर PQ क्या हो जाएगा, ये 2 इसके नीचे में आएगा, 48/2, तो ये हो गया 24। तो हमने क्या पाया, हमने पाया PQ जो है ये 24 होगा, खत्म। हमको क्या मिला, PQ जो है ये वाला, ये होगा 24। अच्छा पहले क्या था, OP था 7, हमें अब चाहिए क्या, हाइपोटेन्यूज, इसके बाद हम सब कुछ कर लेंगे, कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास 7 है, हमारे पास 24 है, हमारे पास PQ क्या है, 24 है, ठीक है। तो अब हमको चाहिए क्या, ये H चाहिए, तो अब H फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, अब यहाँ जानिए, मैंने क्या पूछा है, H क्या होगा, सारे बच्चे, कोई 625 बोल रहा है, कोई 31 बोल रहा है, सारे बच्चे सही हैं, कोई गलत नहीं है। ये सुमित बोल रहा है 25, अभी 625 किसने बोला, शिवम ने बोला, ठीक है। 31 किसने बोला, रवि बोल रहा है 25, बहुत अच्छा, रवि 25 बोल रहा है। और 31 किसने बोला, 31 बोला साहिल ने, 31 बोला साहिल ने, ठीक है, सारे बच्चे सही है, कोई गलत नहीं है।
तो अब करना क्या है, सारे बच्चे सही है तो फिर आगे क्या करेंगे, आगे ये करेंगे। देखो मैंने पूछा हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज मतलब क्या है, ओ क्यू। हमारे पास पहले से गिवन क्या था, ये इक्वेशन की ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास गिवन क्या था, ओ क्यू जो है ना, ओ क्यू देखो यहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है, हाँ ओ क्यू माइनस क्या पी क्यू इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास गिवन है, यहाँ हम लिख देते हैं गिवन। तो और ओ क्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस पी क्यू, हमारे पास पी क्यू क्या आया है 24, हमें यहाँ क्या लिखना है 1 प्लस 24, यहाँ हमें यहाँ पे क्या लिखना है 1 प्लस 24, 1 प्लस 24 क्या हो जाएगा 25। तो हमारे पास ओ क्यू क्या आ गया 25 आ गया, ये वाला ओ क्यू क्या आ गया 25 आ गया। अब हमारा सारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो सोनित ने बिल्कुल सही बोला, रवि ने भी बिल्कुल सही बोला, साहिल ने भी सही बोला। साहिल ने बोला 31, बस साहिल को करना क्या है ना 31 में से 6 को कम कर देना है, जो आएगा 25। तो साहिल ने भी सही बोला। अच्छा शिवम ने क्या बोला 625, शिवम भी गलत नहीं है, शिवम भी सही बोल रहा है। बस शिवम को क्या करना है ना 625 में से 600 माइनस कर लेना है, तो जो बचेगा ना 25 वो सही होगा। कोई बात नहीं बच्चे, आपने सही बोला, बस आपको 6 से 25 में से 6 से घटा लेना है, कम कर दो, जो आएगा 25 वो सही है। आप तो सही बोल रहे हो, बस आपको ये चाहिए, ये चीज चाहिए। चलिए सारे बच्चे सही बोल रहे हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये डाटा आ गया, अब हमको इनकी जरूरत ही नहीं है, इनको हटाते हैं, कहानी इनकी खत्म करते हैं। भैया तू जा, तेरी जरूरत नहीं है मुझे, तेरी जरूरत मुझे नहीं है। अब मुझे जरूरत है किसकी, अब मुझे जरूरत है इन 3 डाटा की। हमको जानना क्या है साइन क्यू और कॉस क्यू, कहानी खत्म होगी। साइन क्यू क्या है P बाई एच है, ठीक है। कॉस क्यू क्या है बेस बाय हाइपोटेन्यूज है। अभी P क्या है हमारे पास, P क्या है 7 है, H क्या है H 25 हो गया। तो साइन थीटा क्या हो गया, सॉरी साइन क्यू क्या हो गया, ये आंसर। अच्छा सेकंड वाला क्या है कॉस क्यू, कॉस क्यू है बी बाई एच, बी बाई एच क्या होगा 24/25, ठीक है। तो हमको क्या जानना था, हमको यही 2 डाटा जानना था। पहला क्या साइन क्यू होगा 7/25, कॉस क्यू क्या होगा 24/25, यही हमारा आंसर है, यही हमें जानना था, और ऐसे हमने खत्म किया कहानी। तो चलिए आज खत्म करते हैं। कैसा लगा आज का क्लास, कैसा लगा बच्चों, रिप्लाई में यस और नो। अच्छा लगा क्या, रिप्लाई में यस और नो। सर अच्छा लगा, बहुत अच्छे बच्चे। अल्टीमेटली फंडा ये है, मीनिंग ये है, मेरे क्लास आपको अच्छे लगे या ना लगे, इट्स नॉट अ मैटर, इट्स नॉट अ बिग इशू। मैटर ये है आपको समझ में आना चाहिए, आपको टॉपिक समझ में आएगी, उसमें मुझे भी खुशी मिलेगी। चलिए हम लोग मिलते हैं, हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में कल शाम में 7 बजे और दोपहर में 2 बजे। जिस बच्चे को जब आना हो वहां आ सकता है, सेम टॉपिक भी पढ़ाई होती है, टॉपिक चेंज नहीं होता है। दोपहर में जो टॉपिक पढ़ाता हूँ शाम में भी वही पढ़ाता हूँ, तो जिस बच्चे को जो टाइम सूट करे आप आइए, ठीक है। गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय।